हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल MKC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं देवेश मौर्य। आज आपको हम मियासिस टॉपिक के बारे में डिक्टेट करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम आज आपको सॉल्व कराएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो जो मियासिस टॉपिक है ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम देर न करते हुए आज हम आपको मियासिस के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मियासिस क्या होता है? ठीक है। तो मियासिस क्या होता है कि प्रोसेस है जिसमें कोई सेल क्या होती है? डिवाइड होती है। डिवाइड हो करके 4 डॉटर सेल का निर्माण करती है। कितने डॉटर सेल का निर्माण करती है? 4 डॉटर सेल का निर्माण करती हैं। अब जो 4 डॉटर सेल्स बनती हैं तो उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वहाँ पे क्या होते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। मीन्स वहाँ पे क्या होते हैं? हाफ हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं, तो सबसे पहले बात आती है टर्म की। किसकी बात आती है? टर्म्स की बात आती है कि मियासिस टर्म किसने दिया। तो जब सबसे पहले टर्म की बात आती है मियासिस की, ठीक है, तो मियासिस जब आप देखते हैं टर्म, तो ये जो मियासिस टर्म है सबसे पहले आप देखते हैं तो मियासिस टर्म किसने दिया था? तो मियासिस टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल यानी फार्मर एंड मूरे नामक साइंटिस्ट थे, तो जिन्होंने मियासिस टर्म दिया था। अब बात आती है डिफिनीशन की, तो जिसमें क्या होता है? मियासिस में कोई पेरेंट सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं? डिवाइड हो करके 4 डॉटर सेल का निर्माण करती हैं। कितने डॉटर सेल का निर्माण करती हैं? 4 डॉटर सेल का निर्माण करती हैं। और नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होता है यहाँ पे कितना हो जाता है? हाफ हो जाता है। हाफ का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए पेरेंट सेल हमारी कैसी है, अगर हम देखते हैं क्या को जो पेरेंट सेल्स होगी, अगर वो पेरेंट सेल्स के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो कैसा है? अगर मान लीजिए 2n है, यानी पेरेंट सेल कैसी है? 2n कंडीशन में है। तो आफ्टर मियासिस, यानी तो आप पढ़े होंगे मियासिस क्या होता है? 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक आपका क्या हो गया? मियासिस फर्स्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया? मियासिस सेकेंड हो गया। तो मियासिस जब फर्स्ट होता है तो यहीं पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहीं पे क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। और मियासिस सेकेंड जो प्रोसेस जब चलता है तो मियासिस सेकेंड जो प्रोसेस है सेम एज ए माइटोसिस के जैसा होता है। और फिर जब यहाँ पे होगा तो 2 से कितने सेल बन जाएंगी? 4 सेल बन जाएंगी। और सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? n ही पाया जाएगा। अब चाहे n के द्वारा इंडिकेट कर लीजिए या आप x के द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात जानने के बाद फिर जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं तो अगला जब पढ़ते हैं कि मियासिस पाया कहाँ जाता है, यानी पार्ट ऑफ जो बॉडी होता है, बॉडी के किस पार्ट में यानी मियासिस सेल चलता है। तो मियासिस जब डिवीजन आप पढ़ते हैं तो कहाँ पे पाया जाता है कि जो जर्मिनल सेल्स होती हैं या सेक्स सेल जो होती हैं वहीं पे क्या होता है? मियासिस सेल पाया जाता है। और मियासिस सेल कब पाया जाता है? तो जनरली आपको बताया गया कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के टाइम पे जनरली क्या होता है? मियासिस डिवीजन पाया जाता है। तो पहला पॉइंट जब आप देखेंगे तो कहाँ पाया जाएगा? सेक्स सेल में पाया जाएगा। इसी सेक्स सेल को हम क्या कहते हैं? जर्मिनल सेल भी यूज कर सकते हैं। अब कब पाया जाएगा? तो गैमेटोजेनेसिस, यानी जब गैमिट बनता है। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इन मेल known as spermatogenesis, known as spermatogenesis, and gametogenesis in female known as oogenesis, known as oogenesis। क्लियर हो गया? गैमेटोजेनेसिस इन मेल नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल नोन एज oogenesis। क्लियर हो गया? फिर मियासिस जो प्रोसेस होता है कंप्लीटेड होता है 2 स्टेप में। द मियासिस प्रोसेस कंप्लीट इनटू 2 स्टेप, दैट इज मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकेंड। देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ मियासिस, दैट इज मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकेंड।
क्लियर। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। वही मेजर कल सी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। In the meiosis, replication of DNA only one time. Here is two stages, meiosis first and meiosis second है। But DNA का जो replication होता है meiosis में, यानी replication का मतलब कि यहाँ पे जब DNA का replication पढ़ते हैं तो यानी 1 DNA से जब 2 DNA बनता है, ठीक है, 1 DNA से जब 2 DNA का फॉर्मेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, replication कहलाता है। तो ये जो replication ऑफ प्रोसेस है या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए का जो प्रोसेस है ओनली वन टाइम इन मियोसिस में पाया जाता है। नेक्स्ट, 2 डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस जो होते हैं 2 टाइम्स डिवाइड होते हैं। कैसे, तो जैसे आप पढ़ते होंगे तो ये न्यूक्लियस हो गया, तो फर्स्ट डिवाइड हुआ तो 2 डॉटर सेल बना, फिर डिवाइड हुआ, ठीक है, तो कितने बन गए, 4 डॉटर सेल्स बन गए। तो न्यूक्लियस का डिवीजन कितनी टाइम्स हो गया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ एंड सेकेंड टाइम यहाँ पे हुआ। तो न्यूक्लियस का डिवीजन, या डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस 2 टाइम्स एंड डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स क्रोमोसोम का जो डिवीजन है केवल एक बार होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि न्यूक्लियस का डिवीजन 2 टाइम्स चलेगा बट क्रोमोसोम का जो डिवीजन होगा ओनली 1 टाइम पाया जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इतना जब पढ़ने के बाद तो अगला जब टॉपिक पढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मियोसिस के बारे में जब आप पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, मियोसिस के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो मियोसिस जो स्टेज है, ठीक है, तो मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मियोसिस फर्स्ट के बारे में, फिर उसके बाद आपको डिस्कस किया जाएगा मियोसिस सेकेंड के बारे में। तो पहले हम देखते हैं मियोसिस फर्स्ट के बारे में। तो व्हाट इज द मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट इज आल्सो नोन एज हेट्रोटिपिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहा जाता है, रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस होने का मतलब ये है कि जब मियोसिस डिवीजन होगा तो 2n होगा, और जब मियोसिस डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट होगा, कौन सा डिवीजन कंप्लीट होगा, मियोसिस जब फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होगा तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, और जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, n हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम की जो संख्या है रिड्यूस हो जा रही है, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा, रिडक्शन डिवीजन कहलाएगा, ठीक है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें कैरेक्टर्स क्या होंगे, तो पहला पॉइंट आपने देखा रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर जो होता है रिड्यूस हो जाता है, फर्स्ट इसका कैरेक्टर हो गया। सेकंड की जब बात होती है तो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर इन मियोसिस फर्स्ट में। जब आप पढ़ते हैं तो जो क्रोमोसोम का डिवीजन होता है यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है, यानी डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर, यानी क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होगा बट क्रोमोसोम का नंबर का डिवीजन होगा, यानी नंबर का डिवाइड होगा, मतलब 2 क्रोमोसोम होंगे तो एक क्रोमोसोम के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन क्रोमोसोम का जो डिवीजन है वो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम होते हैं, ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, ठीक है, तो इसका डिवीजन नहीं पाया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का, ये क्रोमोसोम होगा तो इसमें क्रोमोसोम में किसी प्रकार का डिवीजन नहीं चलेगा। लेकिन अगर मान लिया आपका एक क्रोमोसोम ये हो गया और ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, तो यहाँ पे जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो ईच डॉटर सेल में, यहाँ पे फॉर एग्जांपल में आप देख लेंगे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसमें कितने क्रोमोसोम थे, 2 क्रोमोसोम थे, 1 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें कितना जाएगा, 1 क्रोमोसोम इसके पास जाएगा, 1 क्रोमोसोम इसके पास जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं पाया जाएगा। क्लियर हो गया होगा।
तो ये हो गया। फिर सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, यानी जब मियासिस फर्स्ट होता है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्या पाया जाता है, सेग्रीगेशन होता है। क्या होता है, सेग्रीगेशन, तो यानी वहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं, मतलब होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट होते हैं टू ईच अदर, यानी यहाँ पे होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सेग्रीगेट होंगे। तो बात आती है व्हाट इज द होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्लियर हो गया। तो देखिए होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या कहलाएगा, कि जब होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम में, तो जब आप पढ़ते हैं तो ये क्या हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया, ये क्या कहलाएगा, सेंट्रोमियर कहलाएगा। ये क्या है, सेंट्रोमियर हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम। अब ईच क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं सबके पास कितने क्रोमैटिड होते हैं, 2 क्रोमैटिड। कितने क्रोमैटिड होते हैं, 2 क्रोमैटिड सभी क्रोमोसोम के पास पाए जाते हैं। जहां से सेंट्रोमियर और क्रोमैटिड के बीच में, यहाँ पे भी आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए पूरा पूरा, तो यहाँ पे इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, काइनेटोकोर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, काइनेटोकोर पाया जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन राइज होगा तो एक क्रोमोसोम में यानी 1 क्रोमोसोम में कितने काइनेटोकोर होंगे, तो 2 काइनेटोकोर, 1 क्रोमोसोम है 2 काइनेटोकोर होगा। क्लियर हो गया। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें। विजिट www.dlp.majorcultureclasses.com। अब इतना जानने के बाद तो होमोलॉगस क्या कहेंगे, कि जो सेंट्रोमियर होंगे, यानी ये 2 क्रोमोसोम हो गया, एक क्रोमोसोम ये हो गया, एक क्रोमोसोम ये हो गया, तो दोनों क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है क्या होते हैं, सेम पोजीशन पे हो। क्या हो, सेम पोजीशन पे अगर पाए जा रहे हैं, यानी सेंट्रोमियर सेम पोजीशन पे होगा। और ये जो क्रोमैटिड होंगे, ये क्रोमैटिड, दोनों क्रोमोसोम के क्रोमैटिड जो होंगे कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेम लेंथ होगी। ठीक है, क्रोमैटिड हैव सेम लेंथ, यानी जब क्रोमैटिड का क्या होगा, सेम लेंथ होगा, यानी क्रोमैटिड की लेंथ सेम होनी चाहिए और जो सेंट्रोमियर होंगे सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, तो दैट क्रोमोसोम इज नोन एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम ऐसे यानी क्या होते हैं, पेयर के रूप में रहते हैं। लेकिन मियासिस में क्या होते हैं कि यही होमोलॉगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, मींस सेपरेट होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। चलिए आगे का टॉपिक हम देखते हैं। फिर बात आता है स्टेजेज ऑफ मियासिस फर्स्ट। तो जब स्टेजेज ऑफ मियासिस फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है तो देयर आर 5 स्टेजेज ऑफ मियासिस फर्स्ट, that is there are 4 stages of meiosis first, that is prophase, metaphase, anaphase, telophase। मीन्स meiosis जो फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है, कुल 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो दैट स्टेजेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के नाम से जाना जाता है। अब बात आता है कि जो मियासिस फर्स्ट में प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज, टीलोफेज, अब मियासिस फर्स्ट का पार्ट है तो इसलिए सबके आगे फर्स्ट लिखा जाता है। अगर हम मियासिस सेकंड जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज आएगा, बट सबके आगे सेकंड लिखा रहेगा, यानी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। तो यहाँ पे मियासिस फर्स्ट में सबके आगे फर्स्ट हो गया, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मियासिस फर्स्ट। मियासिस फर्स्ट का जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है, मियासिस फर्स्ट होता है। और जो मियासिस फर्स्ट का जो पहला स्टेज है वो प्रोफेज है। अब ये प्रोफेज जो फर्स्ट होती है सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है, यानी इन चारों में से, यानी प्रोफेज में से जब पढ़ते हैं तो ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स स्टेज होगी। प्रोफेज कैसी स्टेज होगी, कॉम्प्लेक्स स्टेज होगी एंड लॉन्गेस्ट स्टेज होगी। ठीक है, यानी क्या होती है, लॉन्गेस्ट स्टेज प्रोफेज होती है। जब एनाफेज पढ़ते हैं तो एनाफेज क्या होती है, शॉर्टेस्ट स्टेज होती है।
इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोफेज फर्स्ट को कंप्लीट होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और एनाफेज फर्स्ट को कंप्लीट होने में सबसे कम लगता है। यानी 4 स्टेज में अगर देखा जाए तो प्रोफेज कॉम्प्लेक्स स्टेज होगी, लॉन्गेस्ट स्टेज होगी, बट एनाफेज फर्स्ट क्या होगी, शॉर्टेस्ट स्टेज होगी। क्लियर हो गया। अब जब एनाफेज फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, किसके बारे में, एनाफेज फर्स्ट के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो पहला पॉइंट यही लिखा गया है, लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स स्टेज होगी। कैसी होगी, लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लेक्स स्टेज होगी। और प्रोफेज जो फर्स्ट होता है कंप्लीटेड होता है 5 सब स्टेजेस में। कितने सब स्टेजेस में, 5 सब स्टेजेस में कंप्लीट होता है। वो 5 सब स्टेजेस क्या हैं, एक लेप्टोटीन, सेकेंड जाइगोटीन, थर्ड पैकिटीन, फोर्थ डिप्लोटीन एंड फिफ्थ डायकाइनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे लेप्टोटीन में, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से रिलेटेड बनते हैं। ठीक है, अब उस टॉपिक से रिलेटेड जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे, तो इससे यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर स्टेज से बनते हैं। तो उसको सबसे सिंप्लीफाई आपको हम अभी करते हैं कि कैसे आप सारे स्टेज के फंक्शन को लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेज के जो फंक्शन हैं तो इनको पहले तो क्या होगा, एक सीक्वेंस में लर्न करना होता है। तो सबसे पहले सीक्वेंस को आप जानेंगे, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको लर्न कर लेंगे। वो क्या है, तो ट्रिक आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लता जरा पानी दे दो। ठीक है, तो ये सारे स्टेजेस के लिए ट्रिक हो गए। अब यल मीन्स आप देखेंगे तो यल मीन्स लेप्टोटीन, ज मीन्स जाइगोटीन, प मीन्स पैकिटीन, दे मीन्स डिप्लोटीन एंड दो मीन्स डायकाइनेसिस। क्लियर हो गया। अब इतना जानने के बाद इन सब स्टेजेस में कौन सा प्रोसेस चलता है, तो जब यहाँ पे आप देखते हैं तो फर्स्ट स्टेज के इसके साथ ही साथ एक ट्रिक और लर्न करेंगे इसी के सीक्वेंस में, यानी बस काकी टी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इसी के सीक्वेंस में है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, तो जब वहां पे आप लेप्टोटीन स्टेज में पढ़ते हैं तो कौन सा स्टेज आता है, ये स्टेज आपको दिखाई देगा। पहले आप लर्न करिए, अब इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कौन सा स्टेज दिखाई देगा, ठीक है, आप क्या पढ़ते हैं, यहां पे बुके स्टेज आपको दिखाई देगा। कौन सी स्टेज में, लेप्टोटीन में। यस मीन्स क्या होगा, साइनेप्सिस, यस मीन्स साइनेप्सिस। फिर से देखिए, यहां पे क्या हो गया, बके स्टेज या बुके स्टेज। ठीक है, इसमें आएगा कौन सा, लेप्टोटीन स्टेज में। जब जाइगोटीन में तो आप पढ़ते हैं तो यस लिखा है, यस का मतलब क्या हो गया, साइनेप्सिस। यस का मतलब, यस मीन्स साइनेप्सिस। एंड यहां पे क्या होगा, साइनेप्सिस। बाईवैलेंट भी कंडीशन इसी में आएगा। कौन सा कंडीशन, बाईवैलेंट कंडीशन। ठीक है, एंड टेट्राड कंडीशन इसी में आपको मिलेगा। और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स स्टेज, ये सारे स्टेज किस स्टेज में पाए जाएंगे, जाइगोटीन स्टेज में। पैकिटीन स्टेज में जब आप चलते हैं तो का मीन्स आप क्या लर्न करेंगे, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, का मीन्स क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में पाया जाएगा, पैकिटीन स्टेज में। की मीन्स क्या हो गया, कियाजमेटा। की मीन्स कियाजमेटा is found in पैकिटीन
डिप्लोटीन स्टेज में। एंड टी मीन्स क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन। टी मीन्स टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। तो ये कौन से स्टेज में मिलेगा, डायकाइनेसिस में। इसको याद रखिएगा। लेप्टोटीन स्टेज में बके स्टेज, जाइगोटीन स्टेज में साइनेप्सिस, बाईवैलेंट टेट्राड कंडीशन एंड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स स्टेज पाया जाएगा। पैकेटीन स्टेज में जब आप पढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पाई जाएगी। एंड डिप्लोटीन स्टेज में कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है। एंड डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस चलता है, ठीक है। इसको आप लर्न करेंगे। चलिए, फौजी है बनना अगर बस यही है एक सपना, तो MKC टेस्ट प्रेप ऐप से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर अपनी तैयारी को दो फाइनल टच। रेगुलर प्रैक्टिस से बढ़ाओ अपनी स्पीड। तुरंत डाउनलोड करो MKC टेस्ट प्रेप ऐप फॉर 100% सिलेक्शन। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अब लेप्टोटीन स्टेज के बारे में। किसके बारे में, लेप्टोटीन स्टेज में। तो लेप्टोटीन स्टेज प्रोफेज फर्स्ट की फर्स्ट सब स्टेजेज है, यानी लेप्टोटीन स्टेज कैसी स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट की, जो आपने पढ़ा अभी 5 सब स्टेज में कंप्लीट होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है। और लेप्टास मीन्स क्या होता है, थिन, और टीन मीन्स क्या होता है, थ्रेड। यानी यहाँ पे क्रोमोसोम जो होंगे थिन थ्रेड के रूप में दिखाई देते हैं। पहला इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है। तो जब आप पढ़ते हैं तो लेप्टोटीन स्टेज होगा, तो यहाँ पे क्रोमैटिन जो थ्रेड्स होते हैं कंडेंस होते हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम बना लेते हैं। दूसरा आपको बताया क्रोमोसोम क्या होंगे, लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्रोमोसोम क्या होगा, थिन थ्रेड के रूप में, किस रूप में, थिन थ्रेड के रूप में अपीयर होता है। क्लियर हो गया। फिर बात आती है कि यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑल द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस रिमेन डायरेक्टेड टूवर्ड्स, कहां पे होंगे, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंट्रियोल। यानी ऑल क्रोमोसोम्स जहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है उसी सेंट्रियोल की तरफ क्या होते हैं, डायरेक्टेड होते हैं और सेंट्रियोल से लगे रहते हैं। जैसे मान लिया आपका सेंट्रियोल हो गया, तो इसी सेंट्रियोल से ऐसे सारे क्रोमोसोम्स क्या होंगे, जुड़े होंगे। जब सारे क्रोमोसोम्स सेंट्रियोल से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई कैसा देता है, फूलों के गुलदस्तों के जैसा दिखाई देता है, जिसको आप इंग्लिश में बुक यानी बुके कहते हैं। तो उसी के जैसा स्टेज बन जाता है, बुके के जैसा, किसमें, एनिमल सेल में। तो यानी लेप्टोटीन स्टेज में बुके स्टेज आता है क्रोमोसोम का। फिर उसके बाद अगर प्लांट सेल में होगा तब क्रोमोसोम कैसा दिखाई देगा, तो क्रोमोसोम वहां पे क्या होता है, टाइट क्लंप, मतलब टाइट का मतलब वहां पे क्लंप माने गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा न्यूक्लियस के एक तरफ। और जब न्यूक्लियस के एक तरफ गुच्छे जैसा टाइट क्लंप के रूप में स्ट्रक्चर बना लेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंजेसिस स्टेज के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो टर्म था किसने यूज किया था, मैकलंग नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल सिंजेनेसिस टर्म इन्होंने यूज किया था। क्लियर हो गया। अब लेप्टोटीन स्टेज का फिगर है, तो ये आपका लेप्टोटीन हो गया। तो ये आपको क्या दिख रहा है, तो लेप्टोटीन स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखा रहे हैं, क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कैसे दिखाई दे रहे हैं, थिन थ्रेड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो दैट इज लेप्टोटीन स्टेज में। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो क्या आता है, जाइगोटीन। कौन सा स्टेज आएगा, तो जाइगोटीन स्टेज आता है। तो जाइगोटीन स्टेज में अभी आपको हमने ट्रिक बताया, फिर से ट्रिक में, तो वो क्या था, तो ट्रिक में तो लेप्टोटीन में आपने ट्रिक देखा, क्या हो गया, बुके स्टेज एनिमल सेल में, यानी बुके स्टेज आएगा, ठीक है। लेकिन जाइगोटीन में आपको हमने बताया, तो जाइगोटीन में क्या था ट्रिक में, तो यहाँ पे जाइगोटीन के साथ आपने हमने क्या लगाया था, स लगाया था। तो स का मतलब यहाँ पे क्या होगा, साइनेप्सिस होगा। तो साइनेप्सिस क्या कहलाता है कि पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस। और जब पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट
यानी जब क्रोमोसोम पेयर के रूप में प्रेजेंट होगा तो दैट इज नोन एज बाईवैलेंट होगा। फिर आपको हमने बताया कि एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड होते हैं, 2 क्रोमैटिड होंगे। तो ऐसे 2 क्रोमोसोम पेयर के रूप में जब आ जाएंगे तो टोटल क्रोमैटिड कितना हो गया, 1 2 3 एंड 4, 4 क्रोमैटिड हो गया। इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेट्राड भी कहते हैं। जब 4 क्रोमैटिड हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, आपका टेट्राड्स कहलाएगा। ठीक है, और इसी में क्या होते हैं कि ये जो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो जब क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वहीं पे क्या बनता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी बनता है। क्या बनता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यानी बनता है। यही कैरेक्टर आपको याद करना है किस स्टेज में, जाइगोटीन स्टेज में। तो देखिए क्या होता है, तो पहला पॉइंट पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जब पहला पॉइंट क्या हो गया, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा तो दैट इज नोन एज साइनेप्सिस कहलाएगा। दूसरा पॉइंट करते हैं कि बाईवैलेंट कंडीशन, यानी जब पेयर्ड क्रोमोसोम्स जो होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बाईवैलेंट कहेंगे। ईच क्रोमोसोम्स है 2 क्रोमैटिड, तो देन 2 क्रोमोसोम्स को मिला करके 4 क्रोमैटिड हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज टेट्राड कंडीशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ पे इस स्टेज में दिखाई तो देते हैं बट क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। बट अगर आपसे क्वेश्चन में अराइज हो कि क्लियरली किस स्टेज में दिखाई देगा, तो क्लियरली क्या होगा, विजिबल इन पैकिटीन स्टेज में। तो यानी क्लियरली विजिबल इन पैकिटीन स्टेज में आपको यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। फिर बात आती है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, एक क्रोमोसोम है, फिर ये दूसरा क्रोमोसोम आ गया, तो इसके एक कांटेक्ट में आ जाता है, क्लोज कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, तो जब क्रोमोसोम एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में रहता है तो इन्हीं के बीच में आप जब देखेंगे तो क्या होगा, स्पेस प्रेजेंट होता है। तो यही आपका जो स्पेस होगा यही क्या कहलाएगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के नाम से वो जाना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, तो याद रखिएगा जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है तो आपको बताना है कंपोज्ड ऑफ 3 थिक लाइन के द्वारा बनता है। आप किसके बने होंगे, डीएनए एंड प्रोटीन्स वहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होते हैं किसके किसके बीच बनता है, तो 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच बनेगा। यानी 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, उन्हीं के बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जहां पे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है तो वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स क्या होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया, तो ये जाइगोटीन स्टेज हो गया, तो आपको फिगर में दिख रहा है। तो ये 2 क्रोमोसोम हो गए, दोनों क्रोमोसोम्स आपस में क्या होते हैं, पेयरिंग के रूप में हैं। ठीक है, और कितने टेट्राड दिखाई दे रहे हैं, क्रोमैटिड 1 2 3 4 यहाँ पे क्रोमैटिड दिखाई दे रहा है। तो ये जो 4 क्रोमैटिड है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्राड कंडीशन कहेंगे। और ये जो पेयरिंग है तो उसी पेयरिंग को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस कहेंगे। पेयरिंग क्या कहलाएगा, साइनेप्सिस कहलाएगा। क्लियर हो गया, यानी पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनेप्सिस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, पैकिटीन स्टेज। तो पैकिटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थिक फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं। इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम कैसा दिखाई देता है, थिक थ्रेड के रूप में। यानी जो क्रोमैटिन नेटवर्क होंगे क्रोमोसोम में कंडेंस हो चुके हैं और वो थिक थ्रेड के रूप में यहाँ पे क्लियरली दिखाई देंगे। तो आपको बताएगा क्रोमैटिड्स आर क्लियरली विजिबल किस स्टेज में, पैकिटीन स्टेज में। और पैकिटीन स्टेज का जो स्पेशल फीचर है वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। क्या है, क्रॉसिंग ओवर। यानी क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस होता है वो पैकिटीन स्टेज में पाया जाता है। और इसी पैकिटीन स्टेज में जब आप पढ़ते हैं पैकिटीन स्टेज में तो होता क्या है कि पैकिटीन स्टेज में यहाँ पे एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का। यानी 2 क्रोमोसोम जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं उस पेयर्ड क्रोमोसोम में क्या होता है, यहाँ पे जब आप देखते हैं तो एक्सचेंज का प्रोसेस चलता है। यानी जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं एक दूसरे के द्वारा बदल लिए जाते हैं। तो उसी को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग
ओवर कहते हैं। तो देखिए 4 क्रोमैटिड्स आर ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट क्लियरली अपीयर एज टेट्राड के रूप में क्लियरली दिखाई देने लगते हैं। लेकिन टेट्राड कंडीशन आपको जब पूछा जाए तो आप किसकी स्टेज बताएंगे, जाइगोटीन स्टेज में ही बनेगा। क्लियरली विजिबल की जब बात आपसे किया जाएगा तो दैट इज पैकिटीन स्टेज होगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच होता है, तो बात हो रही है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है, आपको फिगर के द्वारा बड़ा सा देखिए, तो ये आपका एक क्रोमोसोम हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड क्रोमोसोम हो गया। तो ये दोनों क्रोमैटिड जो होंगे, यानी एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड क्या होंगे, नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा। और ये जो क्रोमैटिड्स होंगे, इस क्रोमोसोम का और इस क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं उन्हीं के बीच क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। तो मीन्स इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा इसमें चला जाएगा और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा इसमें आ जाएगा, यानी दोनों का जेनेटिक मटेरियल यानी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम कह लीजिए आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो फिगर को देखिए, तो यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। इंजाइम का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो दैट इज रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इंजाइम का नाम रिकॉम्बिनेज इंजाइम हो जाएगा। और रिकॉम्बिनेज इंजाइम में 2 इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक इंडोन्यूक्लियस एक लाइगेज। तो इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये ब्रेक करता है, यानी क्रोमोसोम के सेगमेंट को ब्रेक करने का काम करेगा। और जो लाइगेज है ये क्या करता है, उस टूटे हुए सेगमेंट को, जो पार्ट ऑफ सेगमेंट जो टूटते हैं ब्रेक होते हैं, फिर उसको ज्वाइन करने का काम करता है। तो ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम इंडोन्यूक्लियस और लाइकेज के क्या होते हैं, बने होते हैं। रिकॉम्बिनेशन कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ पैकिटीन, मीन्स पैकिटीन स्टेज में ही रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा और पैकिटीन स्टेज में ही रिकॉम्बिनेशन एंड भी हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो आपका पैकिटीन स्टेज हो गया। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जब आप देखते हैं तो कौन सा स्टेज आता है, डिप्लोटीन स्टेज आता है। कौन सा स्टेज आता है, डिप्लोटीन स्टेज में। तो डिप्लोटीन स्टेज में केवल एक क्वेश्चन एराइज आपको होता है, कियाज़मेटा का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कियाज़मेटा का फॉर्मेशन होता है। अब कियाज़मेटा क्या होता है, तो इट इज ए एक्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। जब पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, जब वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं, यानी मीन्स सेग्रीगेट होने लगते हैं। तो सेग्रीगेट होते टाइम पे तो वहाँ पे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है एक्स लाइक या एक्स शेप में स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज नोन एज कियाज़मेटा कहलाएगा। और जो इनकी सेपरेट होने का जो प्रोसेस है वो जिप लाइक मैनर में आपस में सेपरेट होना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आगे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे डिप्लोटीन स्टेज में पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वो वहाँ पे क्या होता है, डिजॉल्व, यानी जब आपने पेयर्ड होमोलॉगस पेयरिंग हुआ तो दोनों क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए थे। तो जब जुड़ गए थे तो उसको जुड़े कैसे थे, तो उनके बीच साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था। तो वो जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है इस स्टेज में डिजॉल्व होना शुरू कर देता है। जब डिजॉल्व होगा तो डिजॉल्व होने के बाद क्या होगा, तो स्टार्ट रिपल्सन टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बीच रिपल्सन होता है, फिर एक दूसरे से वो दूर होने लगते हैं, अलग होने लगेंगे। और जब अलग होने लगेंगे तो वहां पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कियाज़मेटा। बस आपको लर्न क्या करना है कि डिप्लोटीन स्टेज में किसका फॉर्मेशन होता है, कियाज़मेटा का फॉर्मेशन होता है। तो यही क्या है, देखिए क्रोमोसोम थे एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। तो जब सेपरेट होने लगते हैं तो एक्स शेप यहाँ पे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिप्लोटीन स्टेज के नाम से जाना जाएगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आते हैं हम डायाकाइनेसिस। तो डायाकाइनेसिस जब प्रोसेस होता है तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम सेपरेट होना तो कहाँ शुरू कर दिए थे, डिप्लोटीन स्टेज में, यानी तो सेपरेट होने को हम टर्मिनलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, क्रोमोसोम
कंप्लीटली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं जो होमोलॉगस पेयर के रूप में थे, और लास्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर भी हो जाता है, यानी यहां से क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। तो देखिएगा, तो पहला इसका कैरेक्टर क्या है, टर्मिनाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा, यानी जो कियाज्मेटा बना था वो टर्मिनेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और जो टर्मिनाइजेशन आपको अभी हमने बताया कि जो टर्मिनेशन होगा, ओपनिंग का जो प्रोसेस होगा वो किस फॉर्म में होगा, जिप लाइक मैनर में। जैसे आप चेन ओपन होता है, पैंट में जो चेन लगी होती है, तो उसी के फॉर्म में यहाँ पे ओपनिंग का प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड, तो यानी इस कंडीशन में यानी क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं। क्रोमोसोम का जैसा स्ट्रक्चर होगा वो फुली तरीके से वहाँ पे डेवलप हो जाता है। फिर उसके साथ ही साथ एक कैरेक्टर और याद करेंगे कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल सेल में, तो वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पे सेल होगा, ये मान लीजिए सेल हो गया, तो सेल के बाद मान लीजिए सेंट्रियोल होगा, तो एक सेंट्रियोल ऊपर जाने लगेगा और एक सेंट्रियोल, यानी एक सेंट्रियोल ऊपर जाएगा और एक सेंट्रियोल कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट साइड में मूव करने लगेंगे, और जब मूव कर जाएंगे पूरा, तो एक सेंट्रियोल ऊपर आ जाएगा, एक सेंट्रियोल नीचे आ जाएगा। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स वगैरह होंगी ये भी क्या होंगी, पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाएंगी, और पेयर्ड होमोलॉगस जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो दैट इज नोन एज डायाकाइनेसिस। क्लियर हो गया। तो ये सारे स्टेप मियासिस के कंप्लीट हो गए। तो एक बार क्लियर हो गया सारी कॉन्सेप्ट मियासिस के प्रोफेज फर्स्ट में चारों स्टेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन में आपका बके स्टेज आएगा, फिर जाइगोटीन में आप जब पढ़ते हैं तो साइनेप्सिस प्रोसेस चलेगा, बाइवैलेंट कंडीशन आएगी, टेट्राड कंडीशन आएगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। फिर बात आती है पैकिटीन स्टेज में, तो पैकिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा। फिर डिप्लोटीन स्टेज में कियाज्मेटा का फॉर्मेशन चलता है, एंड डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस चलता है। लेकिन टर्मिनलाइजेशन जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज में, और आपका एंड कहाँ पे होगा, वो लास्ट में डायाकाइनेसिस में कंप्लीट होता है। तो ये हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा MKC ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं। आप यहाँ से बेटर फैकल्टीज़ के द्वारा यहाँ पे सारी क्लासेस आपकी 1 बाय 1 करके क्या होती है, रन होती हैं। आपके सिलेबस टाइमली आपके कंप्लीट भी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस ऐप में आपको क्या होता है, प्रॉपरली आपको क्या मिलता है, नोट्स PDF के फॉर्म में मिलता है। ऑनलाइन आपका स्पीड टेस्ट होता है, साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलते हैं। फिर आपके क्वेश्चन अगर आपके हैं तो डाउट काउंटर बने हैं, तो जैसे टीचर से आप फेस टू फेस आप क्वेश्चन को एराइज करते हैं, तो ऐसे आप डाउट काउंटर के द्वारा जो भी आपकी समस्याएं होती हैं उसको भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और डेली का डेली जो टीचर आपको पढ़ाता है तो उससे रिलेटेड आपको डेली के डेली असाइनमेंट भी आपको मिलते रहते हैं, जिससे आप वर्क कर सकते हैं। फिर डिजिटली आपका अटेंडेंस, आपका डेली का डेली अटेंडेंस भी चलता रहता है, आपने क्लास लिया कि नहीं लिया वो भी सारी जानकारी होती है। और फिर इंटरेक्टिव क्लास भी आपकी रखी जाती है। इंटरेक्टिव क्लास में क्या होता है कि टीचर से डायरेक्ट फेस टू फेस आप प्रॉब्लम हो कुछ भी हो टीचर से भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो जो मेटाफेज स्टेज होता है, तो मेटाफेज फर्स्ट स्टेज जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे जब क्रोमोसोम प्रोफेज फर्स्ट के बाद अब क्रोमोसोम कहाँ पे आकर के अरेंज हो जाते हैं, तो मेटाफेजिक प्लेट पे, यानी जो क्रोमोसोम इक्वेटर लाइन पे अरेंज हो जाते हैं। फिर सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर बनता है, और वो स्पिंडल फाइबर वो आकर के सेंट्रोमियर के साथ जुड़ जाता है, यानी क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ जुड़ जाएगा। अब स्पिंडल फाइबर 2 टाइप्स के बनते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर होगा, एक डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर होगा। तो चलिए देखते हैं मेटाफेज फर्स्ट के बारे में। तो सबसे पहला क्या होगा कि जो बाइवैलेंट जो क्रोमोसोम थे, जो पेयर के रूप में थे, वो कहाँ पे आ जाते हैं, इक्वेटर पे आकर के यानी अरेंज हो जाते हैं।
और जब इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे तो उनके द्वारा जो स्ट्रक्चर बनेगा अरेंज होने के बाद, दैट इज नोन एज मेटाफेज प्लेट कहलाएगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर कहाँ से राइज हो रहे थे? सेंट्रियोल से राइज हो रहे थे। वो क्या होंगे? फ्रॉम द अपोजिट पोल, क्या होते हैं? अपोजिट पोल से जो स्पिंडल फाइबर बन करके आ रहे थे। जैसे मान लीजिए ये हो गया, यहाँ सेंट्रियोल हो गया, ये आपके क्या होंगे? क्रोमोसोम्स हो गए, ये आकर के इकट्ठा हो गए हैं मेटाफेजिक प्लेट पे। अब इसी क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर आकर के क्रोमोसोम से जुड़ जाएंगे। तो जो जुड़ जाता है, जो सेंट्रोमियर से जो स्पिंडल फाइबर अटैच रहेगा, वो क्या कहलाएगा? आपका कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहलाएगा। और जो पोल टू पोल चला जाएगा, जो कहीं नहीं अटैच होगा, दैट इज नोन एज डिसकॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे तो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं विद वन काइनेटोकोर ऑफ ईच क्रोमोसोम, मतलब जो ईच क्रोमोसोम का काइनेटोकोर होंगे। तो देखिए यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर होगा, आपको हमने बताया ना क्रोमोसोम होगा। तो क्रोमोसोम के बीच में यहाँ पे क्या होता है? पहले सेंट्रोमियर होगा, ठीक है। अब सेंट्रोमियर के बाद यहाँ पे क्रोमैटिड होंगे। अब जहाँ पे क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से जुड़ता है वही प्लेस क्या कहलाएगा? काइनेटोकोर। तो इसी काइनेटोकोर से आकर के स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान देंगे कि जब उससे आकर के यहाँ पे जुड़ जाते हैं, तो जब जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? तो अब यहाँ पे तो टू टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर बनते हैं। एक आपका क्रोमोजोमल फाइबर या काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर बन जाएगा, और दूसरा आपका सपोर्टिंग होगा या कॉन्टिन्यूअस होगा। तो कॉन्टिन्यूअस क्या होगा कि ये आपका क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस हो गया, जो पोल टू पोल जा रहा है, और ये जो आपका पोल से काइनेटोकोर के साथ जुड़ रहा है, तो दैट इज नोन एज क्रोमोजोमल फाइबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रोमोसोमल फाइबर के नाम से जाना जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये मेटाफेज स्टेज में पाया जाएगा। फिर से सुनिएगा, मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम इक्वेटर लाइन पे अरेंज हो जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल से आकर के जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम के किससे जुड़ जाएगा? काइनेटोकोर से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मेटाफेज स्टेज होगा। तो दो प्रकार के स्पिंडल फाइबर हो, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जब देखते हैं एनाफेज स्टेज पे, तो एनाफेज स्टेज जब स्टार्ट होती है तो होता क्या है? तो अब जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो आपस में क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब मीन्स सिकुड़ना शुरू करते हैं। जब स्पिंडल फाइबर सिकुड़ने लगेगा यानी कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, तब क्या होंगे कि जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या करते हैं? सेपरेट हो करके यानी क्या होते हैं? अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो यहाँ पे ड्यू टू द शॉर्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर या काइनेटोकोर फाइबर, यानी जो काइनेटोकोर से फाइबर जुड़ा था तो उसको काइनेटोकोर फाइबर कहेंगे या क्रोमोसोमल फाइबर कहेंगे। वो क्रोमोसोमल फाइबर्स का क्या होता है? शॉर्टेनिंग प्रोसेस चलेगा, और जिसके कारण क्या होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेग्रीगेट होते हैं। जैसे आपने देखा ये क्रोमोसोम था, अब इस क्रोमोसोम से क्या होंगे कि यहाँ पे अब एनाफेज स्टेज में अलग होना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जब अलग होना शुरू करेंगे तो यहीं पे क्या होगा कि जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम होगा, थोड़ा सा फिगर ये आपका राइट फिगर होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिगर से ये क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू करेगा, और जब क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू करेगा तो यहाँ पे यहीं पे क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कितने क्रोमोसोम थे? मान लीजिए टोटल क्रोमोसोम यहाँ पे 4 थे, तो 2 क्रोमोसोम ऊपर जाएगा और 2 क्रोमोसोम नीचे जाएगा। तो यानी हाफ क्रोमोसोम यहीं पे हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहीं पे क्या होते हैं? डिवाइड हो जाता है। क्लियर हो गया। तो जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे डिवीजन हो जाता है तो यहीं पे क्या होता है? आपने पढ़ा कि सेग्रीगेट एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। अब सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड टू देयर सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो गया? अब एक क्रोमोसोम को आपको बताया गया कितने क्रोमैटिड होंगे? 2 क्रोमैटिड होंगे। तो ये दोनों क्रोमैटिड क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड आपस में जुड़े रहेंगे, सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? होमोलॉगस क्रोमोसोम में आपको याद रखना होगा।
और डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम एब्सेंट। तो आपको हमने बताया था कि क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होगा, क्रोमोसोम के नंबर का डिवीजन हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या घट जाती है, बट क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होगा। तो क्रोमोसोम का डिवीजन का मतलब तब आप जब ऐसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, ये डिवाइड होता तो 2 भागों में बढ़ता, तो ये दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। इसको आप डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम कहेंगे। यानी एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड थे, दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो गए, तब तो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपस में क्या होते हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो एनाफेज स्टेज में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। ठीक है, और वहां पे क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं पाया जाता है। अब होता कैसे है, तो शार्टेनिंग ऑफ क्रोमोजोमल जो फाइबर होंगे वो यहाँ पे शार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एनाफेज हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट टीलोफेज स्टेज की। किसकी बात आएगी, टीलोफेज स्टेज की जब बात आती है तो टीलोफेज स्टेज क्या होता है, जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोफेज। रिवर्स ऑफ प्रोफेज का मतलब क्या है कि जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे, तो अपोजिट पोल पे जाने के बाद होता क्या है, तब वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा, एंड जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, वहां पे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमैटिन थ्रेड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्या होंगे, रीअपियर होंगे, एंड क्रोमोसोम अंडरगो सब डिस्पर्सन। सब डिस्पर्सन का मतलब क्या होगा कि क्रोमोसोम हल्का वहाँ पे क्या होगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो उनके क्रोमैटिन होंगे वो लूजली अरेंज्ड हो जाएंगे। जो कंडेंस फॉर्म था थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उनके बीच डिस्पर्सन होगा, लेकिन पूरी तरीके से क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में कन्वर्ट नहीं होंगे। एंड क्रोमोसोम डू नॉट शो सिमिलर विद द इंटरफेज न्यूक्लियस। मीन्स यहाँ पे क्या करा है कि जो क्रोमोसोम क्या होगा, जब टीलोफेज के बाद इंटरफेज न्यूक्लियस के जैसा स्ट्रक्चर नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन आपको लिखवाया गया नहीं चलेगा। जैसे आपने जब माइटोसिस के वीडियो में आपने पढ़ाया था, तो आप वीडियो माइटोसिस का जब आप देखेंगे तो जब यस स्टेज माइटोसिस के इंटरफेज में जब यस स्टेज होता है, तो जहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन चलता है, तो यहाँ पे मियासिस फर्स्ट के बाद, यानी जब आप पढ़ते हैं टीलोफेज फर्स्ट के बाद, तो यहाँ पे क्या नहीं पाया जाता है, डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से तो आपका मियासिस फर्स्ट टॉपिक जो था पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जितना आपको पढ़ाया गया आपको क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा टॉपिक आपका इंटरकाइनेसिस है, इसको भी देख लिया जाए, तो तब फिर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या होता है, इंटरकाइनेसिस क्या होता है, तो ये गैप होता है बिटवीन मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकेंड के बीच, ये गैप पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इंटरकाइनेसिस में मियासिस सेकेंड के लिए क्या पाई जाती है, प्रिपरेशन चलता है। मतलब मियासिस अब सेकेंड कंप्लीट होना है उसको, तब उसके लिए जो प्रिपरेशन होगा यहाँ पे इंटरकाइनेसिस स्टेज में चलेगा। फिर आपको हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि यह माइटोसिस के जैसा होगा, यानी इंटरकाइनेसिस सेम एज ए माइटोसिस बट रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज एब्सेंट। यानी यहाँ पे डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं चलेगा, यानी मियासिस फर्स्ट के बाद जो भी सेल्स बनेंगी डायरेक्ट मियासिस सेकेंड में इंटर करेंगी, डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब बाकी अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं, और मियासिस जो सेकेंड का पार्ट जो बच रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मियासिस सेकेंड को भी लेकर के डिस्कस करेंगे। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखा जाए। जब क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले आता है आपके सामने कि सेल्स हैविंग 20 बाईवैलेंट्स। तो बाईवैलेंट का मतलब क्या था कि आपको पता है कि पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी जब होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर के रूप में रहते हैं तो बाईवैलेंट कहते हैं। ठीक है, अब क्या करा है कि अंडरगो मियासिस फर्स्ट, यानी ये मियासिस फर्स्ट में जाता है। तो एग्जांपल ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, कुल कितने हैं, 20 पेयर क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, 20 पेयर है।
क्रोमोसोम। अब जब यहाँ पे मियासिस फर्स्ट होगा तो मियासिस फर्स्ट में 2 सेल बनेगा, तो यानी 24 पेयर, यानी पेयर हो गए तो कितने क्रोमोसोम होंगे? 40 क्रोमोसोम हो गए। अब जब यहाँ पे मियासिस फर्स्ट होगा, कौन सा डिवीजन होगा? मियासिस फर्स्ट होगा। तो जब मियासिस फर्स्ट होगा तो नंबर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, तो 20 क्रोमोसोम इसके पास जाएंगे, 20 क्रोमोसोम यहाँ पे जाएंगे। क्लियर हो गया? तो क्या करा कि इन ईच न्यूक्लियाई, यानी मियासिस फर्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन ईच न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियाई ये बना, एक न्यूक्लियाई ये बना, तो प्रत्येक न्यूक्लियाई में कितने होंगे? तो सीधा हमने अब पहले आंसर बता दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा? तो न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी मियासिस फर्स्ट में? आप 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेल्स हैविंग 20 बाइवेलेंट्स अंडरगो मियासिस फर्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्रोमैटिड। सॉरी, यहाँ पे तो ये क्रोमोसोम का नंबर हो गया, तो 20 क्या हो गया? क्रोमोसोम का नंबर हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए क्वेश्चन में आपको क्रोमैटिड पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ क्या हो गया? क्रोमोसोम हो गया। और आपको बताया गया कि ईच क्रोमोसोम हैव 2 क्रोमैटिड। कितने क्रोमैटिड होते हैं? 2 क्रोमैटिड होते हैं। कितने क्रोमोसोम है? 20 है, तो क्रोमैटिड कितना हो जाएगा? 40। तो क्रोमैटिड कितनी संख्या हो जाएगी? 20। तो ये राइट आंसर हो गया आपका। ये राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो गया। आपको याद रखना है कि ईच क्रोमोसोम हैव 2 क्रोमैटिड्स। तो जब डॉटर सेल में जो न्यूक्लियाई बनेगी तो उसमें कितने क्रोमोसोम जाएगा? 20 क्रोमोसोम जाएगा। तो 20 क्रोमोसोम होगा, तो ईच क्रोमोसोम हैव 2 क्रोमैटिड, देन 20 क्रोमोसोम हैव 40 क्रोमैटिड्स। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए, तो राइट आंसर आपका क्या बताएंगे? 40 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या पड़ा? एट एनाफेज फर्स्ट ईच क्रोमोसोम हैज। तो एनाफेज जब फर्स्ट होता है तो फिर से फिगर के द्वारा देखिए, मान लीजिए सेल था, ये 2 क्रोमोसोम थे, प्रत्येक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड थे? 2 क्रोमैटिड थे। अब उसके बाद जब एनाफेज हुआ तो क्रोमैटिड का यानी एक क्रोमोसोम किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, एक क्रोमोसोम नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एट एनाफेज फर्स्ट ईच क्रोमोसोम हैज, तो प्रत्येक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड हैं? 2 क्रोमैटिड हैं। तो प्रत्येक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड हैं? 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फर्स्ट, यानी यहाँ पे सही हो गया। यानी कितने क्रोमैटिड होंगे? 2 क्रोमैटिड्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्या करें? मियासिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ। तो आपको मियासिस जब हम पढ़ाए थे तो वहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन आपको स्टार्टिंग में कितनी बार बताया गया था? 2 बार न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, और डीएनए का रिप्लिकेशन कितनी बार होता है? 1 बार। तो क्वेश्चन आपका क्या होगा? मियासिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ। अब 2 बात कर रहा है, तो 2 सीक्वेंशियल साइकिल किसकी पाई जाएगी? वहां पे न्यूक्लियर की, तो यानी जो न्यूक्लियस होगा तो साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। एंड ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। तो डीएनए रिप्लिकेशन का क्या पाया जाएगा? केवल 1 बार ही, ओनली 1 टाइम डीएनए का रिप्लिकेशन होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? 4th इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको चलना है, नेक्स्ट को देखें क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको, तो क्वेश्चन को देखने से पहले तो हमारे यहाँ से आपको बताया गया है कि यहाँ से MKC ऑनलाइन प्लेटफार्म से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, और जो मात्र आपको 199 रुपीज़ में आपको ऑनलाइन टेस्ट आपको दिया जाता है, जिसमें आपको क्या होते हैं 5000 क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ पर उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और साथ ही साथ 5 मार्क टेस्ट भी उसी में शामिल रहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि साइनेप्सिस अकर ड्यूरिंग। तो साइनेप्सिस किस स्टेज में पाया जाता है? तो एक बार हम फिर ट्रिक को आपको बता देते हैं। तो जब आप प्रोफेज फर्स्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? प्रोफेज फर्स्ट पढ़ते हैं, तो कुल कितने स्टेज आते हैं? 5 स्टेजेस आते हैं।
ठीक है, देख लीजिए पांचों स्टेज। ये 5 स्टेज जब पढ़ते हैं तो पहला स्टेज क्या है, लेप्टोटीन है। पहला स्टेज क्या है, लेप्टोटीन है। दूसरा क्या है, जाइगोटीन है, ठीक है। और तीसरा क्या है, पैकिटीन। अगला क्या है, डिप्लोटीन। नेक्स्ट क्या है, डायाकाइनेसिस। नेक्स्ट क्या है, डायाकाइनेसिस। क्लियर हो गया। तो जब आप पढ़ते हैं तो लेप्टोटीन में आपको हमने क्या बताया ट्रिक के साथ, यहाँ पे आपको बताया गया कि लता जरा, ट्रिक याद कर लीजिएगा, बहुत काम का है, पानी दे दो, ठीक है। ये आपका जब ट्रिक हो गया तो इसके साथ साथ हमने क्या बताया, इसके साथ साथ आप रटेंगे बस का की टी, आप रट लेंगे। तो बस, तो सबका मतलब आपको बताया गया। तो यस का मतलब आपको क्या बताया था हमने, साइनेप्सिस, ठीक है। का मतलब क्रॉसिंग ओवर, की का मतलब कियाजमेटा, टी का मतलब टर्मिनलाइजेशन, और बुके स्टेज यहाँ पे शामिल था। तो आपसे साइनेप्सिस कौन सा स्टेज में चल रहा है, तो जाइगोटीन स्टेज में। तो पूछा गया क्वेश्चन साइनेप्सिस अकर ड्यूरिंग, कब पाया जाएगा, तो राइट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, जाइगोटीन। तो देखिए जाइगोटीन कौन सा ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है, इसलिए यह राइट आंसर हो गया, जाइगोटीन इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, क्रोमोसोम आर थिन एंड लॉन्ग, यानी किस स्टेज में। तो आपको बताया गया कि लेप्टोटीन, आपको पढ़ाते समय हमने बताया था कि लेप्टोटीन मीन्स क्या होता है, लेप्टास मीन्स क्या होगा, थिन, और टीन मीन्स क्या होगा, थ्रेड, ठीक है। तो थिन थ्रेड के रूप में क्रोमोसोम किस स्टेज में दिखाई देगा, तो राइट आंसर आपका पहला हो गया, लेप्टोटीन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनाफेज फर्स्ट क्या होता है कि एनाफेज फर्स्ट में क्या चलता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम मूव टू द रेस्पेक्टिव पोल्स। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करते हैं, बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हो गया। सेंट्रियोल मूव करेगा, नहीं, सेंट्रियोल कहाँ मूव करता है, वो प्रोफेज फर्स्ट में ही मूव कर जाएगा। स्पिंडल फाइबर नहीं मूव करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। क्रोमैटिड मूव टू रिस्पेक्टिव पोल, तो क्रोमैटिड नहीं मूव करता, यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम मूव करते हैं। तो यानी दैट इज, इसका कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो जाएगा एनाफेज फर्स्ट का। फिर जब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स इन, अभी आपको ट्रिक बताया गया कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में बनेगा, बता ले जाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपका क्या होगा, तो जाइगोटीन स्टेज में। तो जाइगोटीन स्टेज में क्या क्या होता है, आपको फिर से मैं बता देता हूं, साइनेप्सिस चलता है, दूसरा क्या होगा, बाईवैलेंट भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, बाईवैलेंट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका अगला क्या होगा, टेट्राड कंडीशन भी इसी में पाया जाएगा, और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी इसी में चलेगा। क्लियर हो गया। पैकिटीन स्टेज में क्या चलता है, क्रॉसिंग ओवर पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन स्टेज में लिख देते हैं क्या होगा, कियास मेटा का फॉर्मेशन होगा। डायाकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन होगा। यही आपको मियासिस फर्स्ट से आपको प्रोफेज फर्स्ट, ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खास करके प्रोफेज फर्स्ट से ही पूछे जाते हैं, दैट इज, जिसको आपको ट्रिक के सहारे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यानी राइट आंसर क्या हो गया, जाइगोटीन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखने से पहले अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि MKC पब्लिकेशन बुक्स, तो यानी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी डिफेंस एग्जाम या एमएनएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो MKC लर्निंग ऐप के द्वारा आपको यहाँ पे पब्लिकेशन के द्वारा बुक प्रोवाइड की जाती है। और बुक जब भी आप डिमांड करेंगे तो आपको बुक आपके पते पर विदाउट एनी यहाँ पे पोस्टर का जो खर्च आता है, जो बुक का दाम है वो भी डिस्काउंट के साथ बुक का दाम, और साथ ही साथ कोई भी उसका
वहाँ पे भेजने का चार्ज नहीं लिया जाता है। तो यानी डिलीवरी आप कह सकते हैं फ्री दिया जाता है, साथ ही साथ बुक का जो कास्ट है उसमें आपको 20 से 25% तक डिस्काउंट भी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अगला कह रहा है कि डाइकाइनेसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है। डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होते हैं। देखिए ऐसा कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, नहीं, डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन नहीं होता है। असेंबलेज ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये भी नहीं पाया जाएगा। डिसअपीयरेंस ऑफ, चलिए डाइकाइनेसिस कैरेक्टराइज्ड बाय पूछा जा रहा है। चलिए पहला ऑप्शन फिर से देख लीजिए इसको, क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुआ, फिर ध्यान देंगे। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम क्या होता है, अभी आपको पढ़ाते समय डाइकाइनेसिस स्टेज में क्रोमोसोम्स क्या होता है, फुली कंडेंस्ड हो जाता है। तो ये राइट आंसर आपका ये सही है, फुली कंडेंस्ड होगा। फिर असेंबलेज ऑफ स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर का बनना शुरू हो जाएगा, असेंबलिंग का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में जब आप पहुंचेंगे तो स्पिंडल फाइबर आकर के सेंट्रोमियर से जुड़ना शुरू करते हैं। तो ये भी आपका राइट आंसर हो गया। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, किस स्टेज में, डाइकाइनेसिस स्टेज में डिसअपीयर भी हो जाता है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, ये भी सही है। साथ ही साथ यहाँ पे और एक कैरेक्टर याद कर लेंगे, टर्मिनलाइजेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यानी इस स्टेज में टर्मिनलाइजेशन का जो प्रोसेस चलता है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है टेट्राड इज मेड अप ऑफ, तो टेट्राड किसके बने होते हैं, 4 क्रोमेटिड के बने होते हैं, सिंपल सी बात है। तो देखेंगे 4 नॉन होमोलॉगस क्रोमेटिड, 4 नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, 4 होमोलॉगस क्रोमोसोम विद 4 क्रोमेटिड, तो 4 होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे एंड ईच विद 2 क्रोमेटिड, दैट इज द राइट आंसर होगा। बाकी ये गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो यानी जब भी आपको टेट्राड होंगे तो आपको बताया गया कि एक क्रोमोसोम होगा, फिर दूसरा क्रोमोसोम होगा, ये दोनों क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर सेम पोजीशन पे है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गया। अब प्रत्येक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड हैं, 2 इसके पास हैं, 2 इसके पास हैं। ठीक है, ईच विद 2 क्रोमेटिड, तो दैट इज टेट्राड हो गया। क्लियर, तो राइट आंसर 4th। चलिए आगे हम देखते हैं, अगला क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप्स एट इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ मेटाफेज फर्स्ट ऑफ प्लांट बॉडी हैविंग 2n बराबर 50 क्रोमोसोम सेल बी ना, तो क्रोमोसोम का संख्या पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप्स एट इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ मेटाफेज फर्स्ट ऑफ प्लांट बॉडी हैविंग 2n बराबर 50, यानी टोटल आपका क्रोमोसोम कितना है, 2n बराबर कितना है, 50 है। ठीक है, तो वहां पे क्या करा है कि क्रोमोसोम सेल बी, तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, बता सकते हैं आपको कितनी संख्या होगी वहां पे। ठीक है, तो बात हो रही मेटाफेज फर्स्ट की, तो 2n बराबर क्या हो गया, 50 है, तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, तो क्रोमोसोम की संख्या जब आप देखेंगे मेटाफेज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप एट इक्वेटोरियल प्लेट एट मेटाफेज, हाँ तो ग्रुप की जब बात आ रही है तो मेटाफेज में क्या होंगे, तो सबका पेयर के रूप में ग्रुप बनाए रहेंगे ना, तो 2-2 का ग्रुप बना रहेगा क्रोमोसोम का, तो यानी 50 है तो कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर 25। क्लियर हो गया, तो क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, कितने ग्रुप में इकट्ठे होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप एट इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ मेटाफेज फर्स्ट ऑफ प्लांट बॉडी हैविंग 2n बराबर 50, तो क्रोमोसोम सेल भी क्या होंगे वहां पे 25। ठीक है, आप इसका राइट आंसर हो गया। फिर अगला करा है कि मियासिस कैन अकर। ठीक है, तो मियासिस कहाँ पाया जाएगा, अगला क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो मियासिस कैन अकर आपको है, मियासिस कैन अकर, मियासिस कहाँ पाया जाएगा, इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। ठीक है, क्लियर हो गया। ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये पाया जा सकता है कि जहाँ पे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ओनली हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कभी भी नहीं हो सकता मियोसिस,
तो ओनली व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डायप्लॉयड, तो जब ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डायप्लॉयड कंडीशन में होगा, तभी वहां पे मियोसिस पाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट, यानी जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पे क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी। एट होमोलॉगस ए होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर के रूप में 4 कॉपीज ऑफ ईच डीएनए मॉलिक्यूल, 2 क्रोमैटिड होंगे, ए पेयर ऑफ माइक्रो। तो यहाँ पे आप जब पढ़ते हैं मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होता है तो मियोसिस फर्स्ट में प्रत्येक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड होंगे, ईच क्रोमोसोम पूछा जा रहा है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड, तो प्रत्येक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमैटिड होंगे, 2 क्रोमैटिड्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग फर्स्ट इन ह्यूमन वन ऑफ द डॉटर सेल रिसीव्स, मतलब जब ह्यूमन में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है तो डॉटर सेल क्या रिसीव करती हैं, ओनली मैटरनल क्रोमोसोम नहीं, दोनों, यानी मैटरनल एंड पैरेंटल क्रोमोसोम दोनों रिसीव करती हैं। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम यहाँ पे क्या होंगे, रिसीव करेंगी। द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन डिप्लॉयड नहीं। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। ए सिस्टर क्रोमैटिड फ्रॉम ईच क्रोमोसोम नहीं, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड राइट आंसर हो गया, जहाँ पे आपके टॉपिक इतने क्वेश्चन से लेकर के आए थे जो कंप्लीट हो गया। फिर अगले वीडियो में हम अब मियोसिस सेकेंड बच रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस सेकेंड के बारे में जल्द से जल्द आपके सामने आएंगे। ठीक है, ओके, सबको थैंक यू, जय हिंद। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ हैं। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।